बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, कुछ फ़नकार ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो कुछ अपने फ़न से सोसाइटी में, फ़न की दुनिया में कंट्रीब्यूट किया होता है, उनकी यादों के बग़ैर, उनके ज़िक्र के बग़ैर हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुकम्मल नहीं होती हैं। सच्ची बात यह है कि ऐसे फ़नकारों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने फ़न से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी मेहनत से मुआशरे को बहुत कुछ दिया होता है। बाज़ औक़ात हमारे थके थके लम्हों में हमें राहत फ़राहम करते हैं, हमारी खुशियों को दुबाला करते हैं। बाज़ औक़ात हमें ऐसे गीत देते हैं कि उनके गीतों पे सर रख के, जिसे कहते हैं ना कि हम अपना कैथारसिस कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और बेपनाह फ़नकार, बेपनाह सुरीले फ़नकार, वन एंड ओनली वारिस बेग। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज़ प्लीज़ अरसी। क्या बात। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना। मैंने माफ कर दो, ऐसे तो बड़े लोग मेरे छितर मारूं। दो लफ्ज, दो बोल अगर आप सुना देंगे तो बड़ी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आपने सुना दिया तो इतना अच्छा सुना। तो अगर आप बुरा सुनाते फिर जरूर सुनाता मैं। नहीं। मजे की बात यह है कि मेरे हर गीत के पीछे कहानी है। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है। आपके अपने पीछे कितनी कहानी है? लाजो आ गई थी, लाजो आ गई थी। मेरी जिंदगी में बहुत थोड़ी कहानी है, जितनी भी कहानी सब सच्ची हैं। अच्छा, ठीक है। कहानी कोई नहीं, काल्पनिक नहीं। हाँ। तो वैसे आप ज़्यादा कहानियों वाले आदमी हैं नहीं? नहीं, मैं है नहीं, ना? हाँ मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट हूँ। हाँ। तो इसलिए फिर ज़िंदगी बड़ी अच्छी और सुकून से गुजरती है। और जो कहानियाँ होती भी हैं छुपा के रखते हैं। और छुपानी पड़ती हैं sometimes। जैसे आपने छुपाई है। मैं तो कहानी तो बगैर वाला आदमी हूँ। तुझे उनसे आना कहानी पा रहे हो। अच्छा, इस गाने की बात हो रही। शाह साहब, मैं जब था कॉलेज में, जब नए GC में पढ़ते थे ना? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जब निकला, तो ये फिल्म थी संगम। और आई यूज्ड टू प्ले गिटार इन GT, जो हमारी उस दौर में गेट टुगेदर होती थी। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, यामीन मलिक साहब। हाँ, यामीन साहब तो बेपनाह। यासीन मलिक, यामीन साहब हयात है। यामीन भाई, यामीन और यासीन दो भाई, दोनों भाई। वो कहना चाह रहा था, दो भाई। और ऐसे मैं गाता था तो मुझे कहते हैं, वारिस भाई गिटार पे गाने गाने, किशोर के, अहमद रुश्ती साहब के सारे। कहते हैं आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप कोई फिल्म के गाने वाले। तो मैंने कहा यार, वहाँ तो पंजाबी फिल्में बनती हैं, तो क्या गाऊँगा उस फिल्मों में। तो कहते नहीं, अभी ना एक सैयद नूर सा फिल्म बना रहे हैं, संगम, उर्दू फिल्म है। और उसमें शान है, नई लड़की है, वो उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। दो लड़कियां थी, एक रेशम और सना, एक कोई और, रेशम और सना थी। तो आप मेरे ख्याल से उसमें एक गाना गाना चाहिए आपको। रुखसाना जी ने बहुत अच्छा लिखा था गाना। तो मैं स्टूडियो में गाना गाने गया। मैंने नूर साहब को नहीं देखा हुआ था ना, अमजद बॉबी साहब को देखा था कभी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देखें आजकल के कॉलेज के लड़कों को नहीं पता होगा कौन कौन से हमारे कंपोजर हैं। जी। तो तब और अमजद बॉबी तो बहुत ही गैर मामूली नाम। तो मैं जब स्टूडियो गया, फोक स्टूडियो होता था बजांग में, तो वहाँ गया तो मैंने कुछ टी-शर्ट और आई वाज वेयरिंग जीन्स, और मैंने ऐसे मुझे देखते हैं, बॉबी साहब आप गाएंगे? मैं कहा हाँ जी मैं गाऊँगा। होता ना एक आर्टिस्ट बड़ा यंग और बहुत नए कॉलेज से, हम भी जीन्स शीन पहने हुए, कुछ स्नीकर्स पहने हुए, तो पूरा वो। तो मुझे कहते अच्छा, गाना ये नहीं था जो उन्होंने गाया। गाना था साथी मेरे। अच्छा, ठीक। तेरे बिना थे ख्वाब सुने मेरे। तो बॉबी साहब मुझे अंदर स्टूडियो में ले गए, तो ऐसे ज़मीन पे बैठ गए बाजे के साथ। किसी को नहीं पता मैं फिल्म का गाने गाने गया हूँ, किसी को घर में नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। ओहो।
तो पूरा उन्होंने पलटा मारा बाजे के ऊपर। मैं एक्चुअली गिटार बजाता था कॉलेज में, मुझे शौक था गिटार क्योंकि थोड़े मॉडर्न थे। जी जी। तो बाजे पे ना ऐसे पलटे 5-6 मार के ना, वो आप समझ रहे हैं कि वो अपना बंदे को पूरा कंफ्यूज कर देते हैं कि जी 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 जी। तो मुझे कहते हैं, अब ये बॉबी साहब का अंदाज है, साथी मेरे हाँ तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, वाह जी वाह। आजा बसा ले एक दिल का नगर जिसमें करे सारा जीवन बसर, बहुत अच्छे। साथी मेरे, वाह वाह, साथी मेरे। ब्यूटीफुल बेस्ट। क्या बात है। चलो इसकी दाद कबूल करेंगे। ये बॉबी वाह। साहब ने कहा, मैं कि जी एक बार बॉबी साहब और, फिर उन्होंने सुनाया तो मैंने कहा जी टेक करें। ओए अच्छा, आपको जल्दी याद आता था गाना? मुझे इतना मुझे अंदाजा हुआ। स्पीड से गाना याद होता है, मुझे एक बार सुनाया दूसरी बार मुझसे सुन लें, ये अल्लाह का कोई करम है मेरे पे। फिर जनाब मैंने इसको अपने स्टाइल में गाया, एक्सप्रेशंस के साथ। साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर। बॉबी साहब ने रिकॉर्ड कर लिया गाना, एंटर हुए हैं अमजद बॉबी, अपना नूर साहब। नूर साहब। देखो फिल्म की जैसे जैसे कट टू कट नहीं चल रहा, बस ये मेरे नसीब का कट टू कट चल रहा था। मैं समझता हूँ ये वाह वाह। कि जब अल्लाह ताला ने किसी को बहुत इज्जत देनी होती है ना, तो सारे लोग आपके साथ जुड़ जी जाते जी हैं। जी। वो वाले लोग जुड़ जाते हैं। Yes. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इनके साथ सबके साथ ही ऐसा होता है। नूर साहब एंटर होते हैं तो बॉबी साहब को कहते हैं, बॉबी साहब रिहर्सल हो गई है? बॉबी गाना साहब भी ने हो कहते गया, हैं, हाँ। इसने गाना गा दिया। हाँ आई सैंग दैट सॉन्ग जस्ट इन 14-15 मिनट। हाँ, उसे कहते हैं वन टेक में या हाँ, एक टेक की, फिर एक बार एक दो होते हैं ना कि यार ये छोटा मोटा दोबारा को कह वो दो, कर ले, हाँ। ये दोबारा कह, तो मैंने कह दिया। तब वो नहीं होता था। तकरीबन वन टेक होगी। हाँ, वन टेक, वो पैच नहीं लगते थे हाँ, जैसे अब ठीक ये है। एक एक लफ्ज़ का पैच हाँ, है। पूरा करना। उन्हें कहा अच्छा सुनाई। तो क्योंकि उन्होंने देखा ये कॉलेज का बंदा है, इसको ऐसा ही गाना दिया ना, मतलब थोड़ा पैपी सॉन्ग था ये, उस दौर में तो अच्छा था। उन्होंने जब ये गाना सुना, ऑन किया ना जब गाना उन्होंने, तो कभी सही नूर साहब आएंगे आपको बताएंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लिटरली लुडी डालनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मुझे इस आवाज़ की तलाश थी, हाँ, वो आज मुझे मिल गई। और उसके बाद देखिए क्या कॉम्बिनेशन उन्होंने बना क्या आपका। कहा उसके बॉबी बाद, जो साहब। सबसे बड़ा लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा जी सारी फिल्म के यही गाने गाएगा और आज ही गाएगा। हाँ, हाँ 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 वाह वाह। नूर साहब को एक पहचान तो है ना मतलब। मैं उसी दिन सारे गाने गा के आ गया। उसके बाद मैंने गाया आप प्यार दिल में जगह, उसके बाद सुरमई बादलों के पीछे। सुरमई बादलों के पीछे छुप गया क्यों रूठ कर। ये सारे गाने आपने एक ही दिन में रिकॉर्ड किए? एक ही दिन में 3 घंटे में रिकॉर्ड करके घर जाके सो गया था। हैं? वाह। ये उसके बाद जब वो पहली बार उसका प्रीमियर हुआ, तो मुझे ऑब्वियसली मैं फिल्म का मेन सिंगर था और सारे गाने मैंने गाए थे। तो मुझे जब नूर साहब ने बुलाया ना, तो कहते बस आप यहाँ बैठे। तो जब अंधेरा हुआ तो मैं छुप के जाके सबसे पीछे बैठ गया। मतलब एक ऐसे ही कि पता नहीं लोग कैसा रिस्पॉन्स आता है मेरी आवाज़ के साथ, क्या आता। तो जब वो गाना लगा आप प्यार दिल यही में वाला, जगह, आप प्यार आप प्यार दिल में जगह, जब वो गाना ख़त्म हुआ तो लोगों ने अपनी बनायन और ये कमीज़ें उतार के फेंकनी शुरू करी, तो मैं घबरा गया लिटरली। पहले समझ नहीं आई कि चाहे तारीफ है कि मैं कहा ये तनकीद मतलब है। ये तारीफ है, ये तनकीद है कि ये गाना क्यों चलाया है। मैं डर गया। अच्छा, आप हम्बल भी है ना, आपके मिजाज में एक ह्यूमिलिटी भी है। नहीं, वो एक्चुअली ये बात नहीं है, क्योंकि आप जब और ये अच्छी बात पहली है। बार अपना देखते हो तो आप, नहीं नहीं, तुम देखिए पहली बार वाले भी बड़े बड़े सर पूछो ना, कहने पीछे हट जा। जब उन्होंने ये कहा, मैं कहा, बड़ा शोर डाल गया एकदम से ना, गाना खत्म हुआ तो शोर, चीखें, तो ये वो, क्योंकि फिल्म से पहले वो गाना हिट हो चुका। हाँ जी ठीक है, सर। मैं कहा ये क्या हुआ है? कहते दोबारा दोबारा, जब ये लफ्ज़ बोला तो मैं ऐसे हो। शुक्र अदा किया। क्या हो? तो मैंने कहा या परवरदिगार, ये एक मेल गाना है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जी कोई हाँ। मेन गाना 3 बार नहीं जी चलता। हाँ, उससे पहले तो कोई भी मेल गाना 3 बार नहीं, वो मैडम का 3 दौर बार था चलता खास था। सही। मैडम का दौर, सही कह रहे हैं। मतलब मेहदी हसन खान साहब गा नहीं रहे थे, गा नहीं रहे थे, फिर वो तकरीबन पंजाबी सिर्फ गाने के फीमेल ठुमके, चल रहा था। उसमें जब ये गाना है ना, तो जैसे जो ठंडी हवा का झोंका कोई आता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह मेरे पे मेहरबान हो गया। वाह वाह। जब अल्लाह मेहरबान होता है सब कुछ ठीक होता है। कोई शक नहीं।
आपको अच्छा नहीं लगता कि जब आप इंटरव्यू दो तो मैं कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं हो। वापस आके हम इसी को बेग साहब कंटिन्यू करेंगे, चूँकि आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, हमारे दोस्त हैं, ये एक अलग बात है, मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आप सेलिब्रिटी हैं अपने काम से, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत शुक्रिया। यानी कि एक नहीं दर्जनों गाने ऐसे हैं जो लोगों की यादों में महफूज हैं, जिनको जो आज भी लोगों को ताज़ा रखते हैं। तो वापस आकर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और बेग साहब यहाँ मैं भी, मेरे ख्याल में आप भी, कैफ़ी भी, हम सब अपने उन शोरा कराम का भी जिक्र करना चाहेंगे जिन्होंने इन खूबसूरत गीतों को इतना खूबसूरत बनाया, इतना लिखा। रियाजुर रहमान सागर साहब थे, क्या अच्छे हमारे मेहरबान दोस्त थे, भाभी थी रुखसाना भाभी, ख्वाजा परवेज़ साहब, ये वो है जिनमें हमें आप लोगों ने इकट्ठे जा काम किया। फिर और सीनियर्स भी थे। इसका मैं किस्सा भी सुनाऊंगा। अच्छा, ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। ठीक है, तो हम जाते हैं प्यार जगाते हुए। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। वाह, प्यार दिल में जगा, अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा, वाह, शहनाइयाँ बज रही हैं, बेताबियाँ बढ़ रही हैं। वाह, वाह। साथी मेरे तू आ, मेरी सुन और सुना, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। ब्यूटीफुल, क्या बात है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त को, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फ़नकार को, मोहतरम वारिस बेग साहब को। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली वारिस बेग साहब। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बेग साहब, बात हो रही थी कि इस गाने से भी कोई वाक़या जुड़ा है, तो आपने कहा था ब्रेक के बाद शेयर वो करो। बस मैंने गाना सुना दिया। जब वो गाना चला तो जब मैंने बताया ना, जब दूसरी बार चला तो लोगों ने और ज़्यादा शो किया, तो इसलिए मैंने ये वर्डिंग की कि अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा, शहनाइयाँ बज रही हैं, बेताबियाँ बढ़ रही हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गई, और दिन रात चांद भी मेरा हो गया, सूरज भी मेरा हो गया। तो जब कभी किसी को ये पता चलता था कि वारिस बेग आज आ रहा है किसी शादी पे, तो फिर वहाँ पे एक माहौल ही और होता था। क्योंकि हम सोशल मीडिया के लोग नहीं थे, हम ऑर्गेनिक, जैसे पीटीवी के लोग थे, या अपना उस दौर में एक ही चैनल था पीटीवी, और था ही कुछ नहीं। 97 में तो कुछ नहीं था। तो वो लोग मुझे, मगर आप तो एल्बम्स के ज़रिए और उस ज़रिए से भी, हाँ जी, मैं एल्बम से हुआ मशहूर। लेकिन जब फिल्म लगी तो फिल्म के लिए आपको पता है कि जब सब अखबार में आएगा कि एक नया आर्टिस्ट आ रहा है, तो उसके बाद फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो जाए, तो बस अल्लाह का करम था। अच्छा बेग साहब, आपके बहुत सारे गाने इंडिया में भी कॉपी हुए ना, जैसे कल शब मैंने देखा चांद झरोके में, ये गैंगस्टर में शाइनिया हुजा पे कॉपी हुआ। जी जी। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है। उसके बाद एक हसीना एक दीवाना था, मैं गाना था वो, अखियां ना मार मेरे यार मुंडिया तेरे नहीं, वो भी गाना कॉपी। हाँ, मेरा पंजाबी गाना था अपना छल्ला। खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरे लिए रातों में। अखियां ना मार मेरे यार मुंडिया, तन्नू नहीं करना प्यार मुंडिया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन थी ना वो? हाँ, यस यस। वो कैसे था? आप एक्चुअली वो जो गाना खान साहब ने बनाया था ना, आपको ये भी एक बात बताता हूँ जो मुझे राहत फ़तेह अली खान साहब ने बताई। अच्छा। मुझे अंदाज़ा नहीं था। खान साहब ने मुझे कहा कि वारिस भाई, आपको पता नहीं है कि खान साहब ने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने
अगर अपने बाद किसी को गवाया मेल आवाज़ को तो वो आप हैं। मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बहुत गाने गाए, उसमें ये गाना ये भी और है। आपको कितना अच्छा लगता है कि मोहर हो गई ना, मतलब नुसरत फ़तेह खान साहब ने अगर गवा दिया तो अब फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। और जब जैसे डॉक्टर साहब हमें फराज साहब से जब दाद मिलती हाँ थी, जी। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी हयात हैं, उनसे दाद में अमजद साहब कहते थे, तो ऐसे लगता था ऑस्कर वगैरह कुछ नहीं है, बस ये जो आपको दाद मिल गई है यही सब कुछ है। ऐसे ही है। तो अपने सीनियर खान से। साहब ने ये गाना पंजाबी का उनकी कंपोजिशन थी, तो उसका आप देखें उसका अंग भी कवाली टाइप है। मेरा पंजाबी गाना बड़ा हिट हुआ उस दौर में, आज भी लोग सुनते हैं उसको, मुझे कहते हैं कि गाएं आप। वो इस तरह था, खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरे लिए रातों में, खोया रहा मैं खान साहब को सैली, खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरे लिए रातों में, पर तू ना फड़ाया सानू पल्ला, हाय पल्ला नी सोहणिए मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला। वाह। इसको कॉपी कैसे किया? सुनीति चौहान ने गाया, अखियां ना मार मेरे यार मुंडिया, मैं तेन करनी प्यार मुंडिया, मेरे दिल से ओ दीवाने नहीं खेलना, जावे 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 मेरे ढोलना वे ढोलना। उससे उन्होंने कॉपी सेम खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरे लिए रातों में। अखियां न मार मेरे यार मुंडिया, तैनू नहीं करना मैं प्यार मुंडिया। ये बात है। वसी भाई, जब खान साहब की मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई ना, तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा उनका। आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सोया। मेरे खान साहब ने मुझे कॉल की, कल आपने मेरा गाना गाना है। वो ये गाना नहीं था, वो गाना कोई और था। कोई और था। हाँ, पहला गाना कौन सा गाया था वैसे आपने? वो गाना था और प्यार हो गया, फिल्म का गाना था। वो सारे मैंने गाए थे, लेकिन उन दिनों हमारा भारत के साथ वो सिस्टम नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर गाने वहाँ जाके गाए। अच्छा वो अच्छा उदित नारायण और खान साहब सोनू ने कहा निगम। मेरी गाने फिल्म के ये गाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो खान साहब ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं सोच रहा था कि इनके साथ अमेरिकन लोग काम कर रहे हैं, इनका मुझे फ़ोन आना, ये वही बात है जैसे आपने कहा कि ऑस्कर मिल जाए तो जी जी, फराज साहब ने या जॉन भाई ने तो या- खान साहब के मैंने कोई 8-9 गाने गाए उस दौर में। 2 तो मेरी एल्बम में आए और बाकी ये फिल्म के लिए गाने, फिर ये वाला गाना, फिर एक और गाना था दिन गुजरता नहीं रात कटती नहीं, बहुत गाने बने। एक किस्सा बताऊँ आपको, मेरा गाना था कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। तो वो अवार्ड हो रहे थे एक बहुत बड़े चैनल के, तो वहाँ पे ना मेरा गाना और एक और किसी आर्टिस्ट का गाना आ गया, तो इस गाने को अवार्ड ना मिला, उसको मिल गया वो गाना। हाँ जी, मैं नहीं बताना चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहता। मुझे इतनी बड़ी बात की, हमारी लेजेंड हैं अपना फरीदा खानम साहिबा, जी 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 जी। उन्होंने मुझे बुलाया, कहते जो आपने गाना गाया ना, शायद सदियों में ऐसा गाना कोई ना गाए। ये फरीदा खानम ने आपसे कहा? फरीदा कि आपको अवार्ड मैं दे रही हूँ, इससे बेहतर गाना नहीं है, वो तो कुछ नहीं। वाह 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 वाह। अब देखें ना, इससे बड़ा अवार्ड तो मैं तो उससे वो जो पीतल का अवार्ड था उससे बड़ा अवार्ड लेकर आ गया। हाँ, क्या बात है। जैसे मुझे याद आ गया कि वो लता जी ने मदन मोहन साहब को एक मरतबा, सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मदन जी को अवार्ड मिलेगा उस वक्त गानों का ना, जो फिल्म थी, और वो नहीं मिला। तो लता जी ने मदन मोहन से कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपको वो नहीं मिला। तो मदन मोहन ने लता से कहा कि इससे बड़ा क्या अवार्ड होगा कि मेरे लिए तुम्हें अफसोस हुआ। कितनी तो वो अवार्ड निकल गए, मगर ये बात जो है वो तारीख का हिस्सा। मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। अवार्ड शायद मुझे मिलता तो ये बात नहीं, ये बात फरीदा जी वाली बात आपको ना मिलती। तो थोड़ा सा ज़रा हो जाए फिर। मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि ये भी सुना दीजिए, और फिर फरीदा जी को भी हम ट्रिब्यूट पेश करें, उनकी भी कोई चीज़ अगर आपका मूड हो, दिल हो। मैं ज़रूर बताऊँगा। तो ज़रा वसी भाई, आप जिक्र कर रहे थे रियाजुल मान सागर साहब, मैंने उनके बहुत सुपर डुपर जी। गाने गाए। ये गाना भी उन्होंने लिखा हुआ वाह, है, सागर कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। मुझे उनकी कॉल आ गई, मैंने बताया ना मैं हर गाने के पीछे किस्सा है। कहते वारिस मुझे एक दो शेर सुनाने, तो मुझे लगता है तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं नूर साहब ने सुनाने, उन्होंने समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा क्यों नहीं समझ आई? कहते नहीं, वो कहते हमारी ये स्थाई बहुत लंबी है, हमारी मैं कैसे शूट करूँगा। अच्छा ठीक है। मैं कहा क्या स्थाई है? कहते हैं कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे तुम्हारे धोखे में,
रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में चूमा कोई गुलाब तुम्हारे क्या कहने यार सागर साहब को अल्लाह ताला गरीब की रहमत फरमाए। तो अच्छे लोग थे सब। वारिस से मैंने कहा मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत खूबसूरत इसकी शायरी है। कहता लेकिन नूर साहब ने समझ नहीं आई। मैं कहा ओके आप मुझे दे दें। मैं वो शायरी लेके सीधा अमरशद के घर चला गया। अमरशद को मैंने ये दिखाया तो मैंने कहा मैं इसको इस स्केल में बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद गिटार पे थोड़ा मैं इसमें गिटार भी आ जाए ये भी आ जाए, मैं इसको वो बता रहा हूँ उसके बनाने से पहले। उसने ऐसे बाजा रखा, आप बिलीव करेंगे ये गाना 38 सेकंड में बना हुआ है। वाह 38 सेकंड उसने बस ऐसे रखा गाना। अच्छा ये हमिंग भी ऐड की उसी वक्त। ला 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 कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, वाह उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मैं कहूँ नो नीचे चला गया गाना, इसको ऊपर रखें। उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हाँ गाना कंप्लीट। आप चेक कर लें 30 सेकंड 8 सेकंड नहीं। वाह 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 वाह। गाना सुपर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बेग साहब जो नौजवान ख़ास तौर पे देखते हैं और हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि बाज़ औक़ात जो काम 38 सेकंड्स में होते हैं हो तो 38 सेकंड्स में जाते हैं, मगर उसके पीछे 38 सालों की रियाजत भी होती है। हाँ जी तो वो हर आदमी नहीं कर सकता, अमरशद ही कर सकते हैं। क्या कहना है आपकी राय के लिए? फरीदा जी का जिक्र हो रहा था। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह हाय मर जाएंगे वाह हम तो लुट जाएंगे। क्या कहने बेग साहब? ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल बेग। क्या आपको बताऊं मैं कभी नहीं गाया, ये फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ। नहीं बहुत क्या बहुत ट्रिब्यूट टू हमारी यस legend। फरीदा जी। फरीदा जी नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। और आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वारिस बेग साहब को, और बेग साहब के थ्रू मैं, जो कि हम दोस्त हैं, मैं इनको वारिस भी कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ इन्हें वारिस। वारिस बेग साहब के तुफ़ैल, इसी ट्रिब्यूट के तुफ़ैल और बड़े लोगों का जिक्र हो रहा है, उनको भी हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। चाहे वो यासीन मलिक साहब हों, चाहे वो रियाजुर रहमान सागर साहब हों, अमजद बॉबी साहब हों, फरीदा जी हों, रुखसाना नूर साहिबा हों, नुसरत अली ख़ान हो या फिर अमरशद साहब हो। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली वारिस बेग साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वारिस बेग साहब। सर एक मिनट बस में मुझे एक चीज़ याद आई। जी जी जी। फना फिल्म आपने देखी है आमिर खान और काजोल की? हाँ। यशराज बैनर। वो जिसमें नाबीना होती हैं शायद। जी नाबीना होती, वाह बहुत अच्छा, नाबीना होती है शायद, शायर आदमी ना, लेकिन अंधी नहीं, नाबीना होती है शायद। वही उसका एक गाना सर, वो भी कॉपी। कौन सा वाला? वो फना कर दिया गाना एक्चुअली। असल तो वारिस भाई का जो गाना था कॉपी था जी। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चट चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना यार ये तो मुश्किल वो वाला है ना। मेरी लैला लैला तू तेरा पहला मजनू मैं, आहा, जब दुनिया देखे चांद तेरा चेहरा देखूं मैं। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर। हेलो ये कॉपी हो गया। तो हुजूर ये इतने सारे गाने आपके कॉपी हुए, आपके सागर साहब के, नुसरत अली ख़ान साहब के, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, मैंने कुछ नहीं किया, प्रोड्यूसर्स के। मैंने कोई उन पे केस नहीं किया। अच्छा। हाँ एक बार ऐसा हुआ कि महेश भट्ट साहब ने, हमारे एक चैनल, बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान का,
उसके मॉर्निंग शो पे मुझसे सॉरी किया था उन्होंने। मेरे लिए वाकई किया जी, बाकायदा बिल्कुल, उन्होंने? बिल्कुल किया। भट्ट साहब ने? बिल्कुल, भट्ट साहब ने खुद सॉरी किया कि मैं क्या वारिस कहा से- भट्ट साहब ने? उन्होंने कि मैं माजरत चाहता हूँ वारिस साहब से क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये उनका गाना है। मुझे तो किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने दिया था गाना, तो मैंने और मैं भट्ट कहा, साहब ने कम से कौन सा कम, कॉपी किया था? वही कल शब्द कल शब्द देखा, मैंने गैंगस्टर कहा, वाला? हाँ, अच्छा 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 गैंगस्टर अच्छा फिल्म का गाना। अच्छा, गैंगस्टर का। हाँ। मगर उन्होंने भी खाली जिन्होंने कहते हैं बस हाँ जी, हाँ जी। कुछ, मगर कभी किसी ने भी क्रेडिट नहीं दिया कि अच्छा भाई ये इंस्पायर्ड है, ये गीत जो है, या हमने इंस्पिरेशन ली है, या पाकिस्तानी नहीं, सिंगर का है? अब नहीं, लेकिन यूट्यूब ने ये क्रेडिट दे दिया कि आपका गाना कोई कहीं कॉपी होकर चलाते हैं या उसको करते हैं तो उसी वक्त उसको वो लग जाती है, अपना कट लगा देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। बस उन्होंने सॉरी कर ली, मेरा दिल बड़ा हो गया, गाया। मेरे ख्याल में आमिर खान साहब को तो शायद इल्म भी ना हो, या इल्म होगा ये जो आपका गाना उन्होंने, ये आमिर पे पिक्चराइज हुआ था? जी जी, आमिर पर काजोल। हाँ जी, तो वो नहीं पता, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता होगा। क्योंकि आमिर का ओवरऑल जो रवैया है वो तो बड़ा अमूमन देखा है कि गया है कि बड़े वैल्यूज़ वाले आदमी लगते हाँ हैं, जी, है ना? हाँ जी, अभी देखिए ना, उन्होंने जब वो ये जो बनाई थी आखिरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा, हाँ जी। उसके भी उन्होंने राइट्स जो हैं वो बाकायदा लिए थे। तो ना लेते तो फिर प्रॉब्लम होनी थी ना। उनका चढ़ा था। देख साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। जैसे वो जान गई है कि कौन कौन सा गाना अंदर क्या जो है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचान हाँ, कॉपी हुआ ये जो हुआ है। पब्लिक जी। है ये सब जो, वाह जी वाह। बेग साहब, आपके जैसे हैंडसम सिंगर्स फिल्मों में ज़रूर आते हैं, आपने कभी अदाकारी क्यों नहीं की? भाभी से डर लगता था या हीरोइन से? देख साहब, दोनों से डर नहीं था मुझे। मैं समझता हूँ, मैंने एक ड्रामा किया था ख्वाब अजाब, उसमें मैं सिंगर ही दिखाया गया था। तो वो मैंने कर लिया क्योंकि वो यावर हयात साहब ने मुझे कहा था। यावर हयात तो एक बहुत बड़ा नाम हाँ, है, और कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे शौक नहीं है, कहते यू कैन डू दैट, तुम कर सकते हो। फिर मैंने बड़ा अच्छा, उसमें एक ख्वाब अजाब, सादिया इमाम थी मेरे हाँ, साथ नहीं, याद आ गया। तो वो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ऑफर्स हुई, लेकिन ड्रामाज की, फिल्म की, मैंने नहीं की। जी। तेरी रुसवाई से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वारिस बेग साहब, आपको मेरा ये सॉन्ग कैसा लगा, और क्या मैं वारिस बेग की तरह मशहूर सिंगर बन सकता हूँ? बेटा, ये आपको गलियों की कखें भी दसेंगी कि बहुत फजूल गाया आपने। उन्होंने क्या बताना है आपको? इस नौजवान के बारे में राय दे दी। और रसवाइयों से डरता हूँ, वही नहीं ठीक था, तो फिर मैंने आपको जी। बेग साहब कहते हैं कि किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के दरमियान झगड़ा हो गया था और किशोर ने कहा था मैं अपनी आवाज़ अमिताभ को नहीं दूंगा। क्या आपका कभी किसी अदाकार से झगड़ा हुआ और आपने कहा हो मैं इसके लिए नहीं गाऊंगा? बेग साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मेरे लिए, मेरे गाने के लिए जो हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार थे वो झगड़ा करते थे। ये कल शब्द देखा, हाँ, इसी के लिए उस पर झगड़ा हो गया सैयद नूर साहब का और शान का। जी जी। और इसके अलावा जो हमारे जैसे मोहम्मद राना है, वो मेरे बड़े अच्छे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत मोहब्बत है। बाबर अली कहते थे, हम प्रोड्यूसर को कहते थे कि वारिस बेग का गाना होगा तो हम फिल्म में काम करेंगे। तो मेरे ये झगड़े होते थे। तो अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का मुझ पे एहसान है, इसमें मेरा तो ये आपने दोनों की फिर सुलह कैसे कराई थी, शान की और सर? मैंने सुलह नहीं कराई, मैंने एक्चुअली एक गाना दे दिया नूर साहब को दे दिया, क्योंकि नूर साहब मेरे मेंटर थे। तो मैंने कहा यार मैं उनको दूंगा शान। हाँ, वो आपको लेकर आए अमेरिका से, जब पहली बार संगम फिल्म हुई तो आप उनसे ले लें। कहते नहीं, छोड़ो, आप इसमें एक लाइन चेंज कर दो। मैंने फिर एक लाइन चेंज कर दी थी। वो था ना, कल शब्द देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तो रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब, उसकी लाइन ये चेंज कर दी, किसका थामा हाथ तुम्हारे धोखे में। अच्छा। तो फिर मैंने एक लाइन चेंज करके उसको दे दिया। वो आपस में लड़ते रहे, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं। जी जी। साइड हो गए। मैं फिर साइड। लेकिन फिर सुलह हो गई थी दोनों की कि नहीं? हाँ, सुलह हो चलो, गई। अच्छी बात यह है, शान साहब ने वो गाना रात में पिक्चराइज किया, नूर साहब ने दिन में। अच्छी बात यह है कि सुलह हो गई दोनों में, ये ज्यादा अच्छी बात है। जी। वारिस बेग साहब, आप सोने का कारोबार करते हैं, क्या अब भी करते हैं? और आपकी ज्वेलरी और सोना तो बड़ा सुरीला होगा, सोने पर कोई गीत सुना दें। आप ज्वेलरी के कारोबार से वाबस्ता रहे, अब भी हैं कि नहीं? रहा हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ। अब नहीं है, अब नहीं है। बहरहाल असल चीज़ ये है कि सोने के ऊपर कोई गीत सुना दे। सोने का गाना मुझे तो बस वो मैडम मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं उनकी एक लाइन सुना सकता हूँ। हाँ, जे मैं होंदी डोलना ओ डोलना सोने दी तवीतड़ी। वाह भाई वाह, आपने क्या गाना याद करा दिया। जी। वारिस साहब, कौन सा हीरो आपका गाना सबसे अच्छा पिक्चराइज करता था, जिसे देख के आपको मजा आता हो? 1 2 3 करके नाम बताएं।
शान, मोहम्मद राना, बाबर अली और एक दो और लोग हैं अच्छे। तो ये आपको इसी तरतीब से पसंद थे? इसी तरह से। ठीक है। आप समझते हैं कि आपका गाना सबसे ज़्यादा अच्छा पिक्चराइज जो है वो शान ने की। उसका मैं बताता हूँ कि जब मैंने ये गाना आप या दिल में जगह जो मैंने शूट करना था, तो शान ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया कि वारिस मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने इसमें एक्सप्रेशन लिए आप वहाँ खड़े होकर देखें कि आया मैं ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं कि नहीं। मैं समझता हूँ कि ये शान की बहुत प्रोफेशनलिज्म था कि आया मैं वो एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। हालांकि वो खुद इतना अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने तो सिंगर क्या फील कर रहा है उसको मैं बहुत ही अच्छा उसने फिर इसको पिक्चराइज कराया। कभी आपके पास वो गाना हो तो शान को वो देखिएगा, उसने बहुत अच्छा पिक्चराइज। दोनों में से आपको किसकी पिक्चराइजेशन ज़्यादा अच्छी लगी थी, नूर साहब वाले की या शान वाले की? नहीं, ये नहीं आप या दिल में जगह की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और उसमें वो जो था कल शब देखा, कल शब में शान थोड़ा मॉडर्न लगा। अच्छा, मॉडर्न लगा, उसने चेक किया था। हाँ, नहीं ऐसे तो सियासी जवाब दे रहे हो। नहीं, उसने थोड़ा मॉडर्न किया था। मॉडर्न होना एक अलग चीज़ है। ज़्यादा अच्छा कौन सा? चले मैं इसमें भी आपको मुश्किल में नहीं डालता, दोनों आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। आपको ज़्यादा अच्छा, आपको कौन सा अच्छा लगा? शान वाला ज़्यादा अच्छा लगा। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, क्योंकि बेग साहब को पहली कॉल जो है वो इस ब्रेक के बाद आने वाली है सैयद नूर साहब की। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली वारिस बेग साहब। कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। बेग साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। कोई ऐसी चीज़ जो बेग साहब आप माजी में मुड़ के देखें कि यार ये वाक़या, ये चीज़, ये रिलेशनशिप, किसी भी 100 इंसानी जो रिश्ते हैं उसके रूप होते हैं ना, ये डिलीट हो जाए? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए। मुझे ना लोग बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं। मैं ऐसे समझ जैसा मैं हूँ वैसे वो लोग हैं। आजकल लोग ना फॉर द टाइमिंग मिलते हैं, तो फॉर द टाइमिंग मिलना नहीं चाहिए। मेरी दोस्ती होती है लंबी। वो कहते हैं किसी को देखना हो तो उसकी दोस्ती देखे कितनी पुरानी है, उसके घर में नौकर कितना पुराना है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा बंदा कितना अच्छा है। तो वो मेरी बहुत लंबी दोस्त। कुछ लोग मिलते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कुछ लोग दिहाड़ीबाज होते हैं। मैं दिहाड़ीबाज नहीं हूँ, ना मुझे कोई ऐसे आके बंदा मिले, लेकिन अब भी लोग मुझे ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे उसका दुख होता है। तो आप चाहते हैं डिलीट हो जाए। कुछ चीज़ों ने आपको उनको डिलीट मैं वैसे ही कर देता हूँ बंदों को, वैसे डिलीट कर देते हो। हैप्पीएस्ट मोमेंट वारिस बेग की ज़िंदगी का, इतना कुछ आपने अचीव किया माशाल्लाह, और इस कदर अल्लाह ने आपको नवाजा है। जब मेरा पहला बेटा हुआ अमार वारिस, मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट थी। सबसे गमगीन लम्हा वारिस बेग साहब की ज़िंदगी का जो आज भी उदास कर देता हूँ? जब मेरी वालिदा इस दुनिया से गई। ओह, दैट वाज द, इससे गमगीन लम्हा मेरे लिए नहीं था। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं ये था 98, मैं मशहूर हो चुका था तब। हाँ, मैं ऐसे में यही जानना चाहता था कि जो आपका दुनियावी उरूज है ये उन्होंने देखा था? बिल्कुल देखा। हाँ, तो उस वक्त तो संगम मंगम आ चुकी थी, सब कुछ आ चुका था, और मैं वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। हाँ, तो कुछ वो हमसे शेयर कीजिए कि वालिदा अगर आपके साथ गई आपकी फिल्म देखने, ये वो क्या मोमेंट्स थे? जब मेरे गाने भी बहुत पसंद थे उनको। कुछ माँ बाप बहुत कीमती हैं, और माँ के लिए मुझे एक हमेशा शेर याद रहता है कि जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म तो मिल जाता है लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। क्या जज्बात थे जब उन्होंने आपकी आवाज़ को बड़ी स्क्रीन पे हॉल में गूंजते हुए देखा और आप भी साथ थे? मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं बीइंग ए वारिस बेग, इसमें सिर्फ मेरी माँ का हाथ है और मेरी माँ की दुआ है, क्योंकि मुझे घर से बहुत अपोज किया गया था कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं है म्यूज़िक करना। मैं समझता हूँ कि जब किसी इंसान पे अल्लाह का करम होता है, ये शेख सादी कहते हैं कि अच्छी आवाज़ भी अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो मेरी माँ को शायद पता चल गया था कि इसकी आवाज़ अच्छी है, ये बोर्न आर्टिस्ट है। डैडी पोस्ट करते थे कि यार ये कारोबारी अफराद थे। हाँ, कि बेनिफिट आपके शो के एंड पे तो यही होना है पाकिस्तान में। तब ऐसा वो नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, इसको गाने दें।
वो साथ खड़ी रही। वो साथ खड़ी रही। तो वो मोमेंट मेरे लिए अच्छी थी, तो वो मैं नहीं भूल सका। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसके पीछे मेरी माँ का भी हाथ है। कभी शादी पे जाना तो पहले तो ये होता था ना कि बच्चे मियाँ बीवी ने जाना है तो उनको कहते थे कि वारिस को साथ लेके। तो जो जब डैडी पसंद नहीं करते थे, जब उनको मैं बहुत ज़्यादा हिट हो गया तो फिर कहते थे वारिस बेग मेरा बेटा। लाज बात है, रिश्ता ऐसा है कि हर लम्हे इंसान को याद रहता है। मगर चले जाने के बाद, वालदा के इंतकाल के बाद, किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको तो ना यार उस दिन बहुत ही टूट के वालदा याद आई मुझे? बहुत जब आप अकेले होते हैं ना ज़्यादा याद आती है। तब ज़्यादा याद आती है। क्या कह के बुलाती थी आपको? जुगनू। जुगनू। और मेरी माँ कहती थी और दादा कहते थे जुगनू की तरह चमकेगा। मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने कुछ करना है लाइफ में। अम्मी कहती थी आपकी? अम्मी भी और मेरे दादा भी। दादा भी? अच्छा। कि ये जुगनू की तरह चमकेगा। समटाइम बड़ों की दुआएं लग जाती हैं। जी जी जी। वो अल्लाह उनके मुंह में डाल रहा होता है अल्फाज। ओह यस। तो किस दिन आपको बहुत खुशी हुई ये जान के कि अच्छा भी आज वालिद को भी मैंने इन्हीं की एक तरह से मनवा लिया? जब उनके दोस्त उनको बुलाते थे तो कहते थे बेटे को भी साथ लेके आओ, तो फिर अच्छा यार तू ना चला जाए। फिर ऐसा होता है कि जब अल्लाह आपको नाम देता है फिर वही माँ बाप का भी बुलंद होता है अपना, वो एक अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उनको भी। तो बड़ा अच्छा होता। तो देखिए फल जो है वो कितना ही खुशबूदार, जायकेदार और नामवर क्यों ना हो जाए, होता तो पेड़ का ही फल है ना। ऐसे ही। मैं आपको बताऊं, आप तो छोड़ दीजिए, मुझे ये मेरे दुखों में से मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है कि आज मेरे यहाँ फिल्म नहीं बन रही और मैं वारिस बेग की आवाज़ को ताज़ा कॉम्पोजिशंस पे नहीं सुन पा रहा, नए बोलों को नहीं सुन पा रहा। तो आप जैसा आर्टिस्ट जो है उसके अंदर कितनी टूट फूट होती होगी कि देखे ना, आर्टिस्ट अपने मोर को अगर आप रक्स से रोक देंगे तो घुट के मर जाएगा वो। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? अगर इस मुल्क में 4 फिल्में बनेंगी 1 साल के अंदर और 24 करोड़ के ऊपर 50 सिनेमा है तो आप क्या गाएंगे, क्या करें? अब देखना पिछले दिनों कितना आप देखें कितने अलमी की बात है। तो पिछले दिनों तौकीर भाई आए हुए थे, तौकीर नासिर साहब ना, तो मैंने वो जब शो बाद में देखा तो तौकीर नासिर साहब को देख के कितने किरदार मेरे जहन में आते रहे कि अच्छा यार मैं तौकीर साहब के लिए ये भी लिख सकता हूँ। उनको देख के कितने किरदार आते रहे यार, इतने सारे किरदार जो है वो लिखे जा सकते। फेवरेट मेमोरी? जब मुझे पहली फिल्म पे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट अवार्ड, क्योंकि उसमें अदनान समी थे, सारे पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट थे। उसमें मेरा गाना ऐसे ही चल पड़ा प्यार दिल में जगह, तो आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड। और ये मेरी बहुत अच्छी मेमोरी। सर मेरे ख्याल से अब यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आई एम नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब चागी ब्लास्ट हुआ तो उसको 23 मार्च को तजदीद अहद हुआ था मिंटो पार्क में, तो शेख रशीद साहब चेयरमैन पीटीवी थे, उन्होंने मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया। ये मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपके दिल के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो फिल्म जिनमें आपके गाने थे? पहली फिल्म संगम। और आपके दिल के नज़दीक आपका गाना सबसे ज़्यादा? एक दिल भर से आँख मिली हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए बड़ी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में, हे ओ हो ए हा 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 हे ओ हो हे हा हा हा। ब्यूटीफुल। बेशक जैसे आतिफ ने गाया, राहत ने गाया और भी कई हमारे लोगों ने, खान साहब ने गाया। आपको कभी इंडिया से ऑफर हुई गाने की? सर मैं गाने तो उन्होंने ले लिए आपके? मैंने गाने ले लिए। आपको डायरेक्ट नहीं कहा कभी उन्होंने? मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं इंडिया में लोग जहाँ से काम लेने गए हैं, मैं इंडिया में काम देने गया था। मेरा एक गाना था कुंडल, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर, उसमें मेरी जो मॉडल थी वो मलाइका अरोड़ा थी। वाह वाह वाह। और जो दूसरा गाना था मेरा
तेरे बिना जिया जाए ना, उसमें मेरी मॉडल थी अमृता अरोड़ा, जो उसकी छोटी बहन। वे दोनों फिल्म स्टार थी, एक तो सलमान उसी अरोड़ा छड़िया कोई नहीं। अरोड़ा जो रोड़े अटकाए नहीं। अच्छा बेग साहब, इतने सारे गाने आपके कॉपी हुए, कभी क्रेडिट नहीं दिया, कभी आपके ने भट्ट साहब ने बात तो की मगर उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया। आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, कभी आपको अफसोस, दुख तो मैं नहीं कहूँगा मगर बहरहाल दुख, अफसोस या हुआ कि नहीं यार ये अच्छे लोग हैं, बड़ा काम करते हैं, तो और बड़ापन दिखाना चाहिए कि भाई नाम भी दे देना चाहिए था? मैं ये चाहता था कि जो गाना ओरिजिनल किसी ने गाया ना, उसी को बुला के गवाए तो वो ज़्यादा अच्छा। जो गाने कॉपी हुए, कौन सा गाना आप समझते कि चलो यार ये ठीक गाया? एक भी नहीं है। जिस एरा में आप काम कर रहे थे, 90s का जो दौर कहलाता है, जिसमें ये जतन ललित थे, नदीम श्रवण थे, अन्नू मलिक थे, ये सारे लोग काम कर रहे थे, आनंद मिलन थे, जी हाँ, रहमान साहब आ गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन म्यूज़िक डायरेक्टर पसंद था? तो कभी ख्वाहिश होती कि यार इसकी कॉम्पोजिशन मैं करूँ? परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे ना हमारे, नदीम श्रवण, हाँ। मेरी बहुत उनसे मोहब्बत है। जब मेरा गाना ये सुपर हिट हुआ था तो हमारे अपना सलमान भाई हैं, हमारे एक चैनल है, उनके हेड हैं, अच्छा, कमाल इकबाल साहब, मुझे नदीम श्रवण के पास लंदन में ले गए, अपने घर में खाना दिया, मेरा गाना उन्होंने सुन के कहा जी हम आपको गवाना चाहते हैं लेकिन हमारी ये मजबूरी है। तो नदीम श्रवण से आज भी मेरी बड़ी मोहब्बत है, बल्कि वो अमार को समझते ही वंडर। हाँ, नदीम लंदन में, श्रवण की तो डेथ हो गई, हाँ जी, नदीम साहब, श्रवण राठौर साहब की। नदीम साहब से मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा, अच्छा, वेरी गुड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो इससे पिछली लॉट थी जो 60s 70s की, एस.डी. बर्मन साहब से लेके और सलील चौधरी से लेके और फिर आर.डी. बर्मन, इनमें आपको कौन पसंद? आर.डी. बर्मन द बेस्ट, आर.डी. बर्मन मेरे फेवरेट टीम है। आर.डी. की कोई चीज़ अगर आपको याद आए? आर.डी. साहब का जी, मैं डाई हार्ट फैन, और मेरे गानों में बहुत ज़्यादा झलक उनकी नज़र आती होगी, क्योंकि अमरशद साहब उनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन। आर.डी. का पूरा सब कॉन्टिनेंट रिस्पेक्ट करता है, प्यार तो करता है। किशोर साहब का वो गाना है, कभी कभी मैं गुनगुनाता हूँ। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, वाह, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने, वाह, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, कैसे बिरहा की क्या बात है, रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, वाह, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।